स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नागरिक सेवा केंद्र में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आधार इनेबल पेमेंट सर्विस के बारे में हम जानेंगे। आधार इनेबल पेमेंट में क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का एक ऑप्शन खुलेगा। इस सर्विस को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको आउटलेट रजिस्ट्रेशन नाम का एक छोटा सा केवाईसी करना होता है। तो ये केवाईसी अप्रूव होने के बाद ही आप इसी सर्विस को यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, इस सर्विस को यूज करने के लिए आपको नागरिक सेवा केंद्र की तरफ से एक डिवाइस भी दिया जाएगा, एक मंत्रा डिवाइस दिया जाता है। उसका सॉफ्टवेयर भी आपको इंस्टॉल करना होता है, उसके बाद ही आप इस सर्विस को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आउटलेट रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। मैंने अपना आउटलेट रजिस्ट्रेशन कर लिया है, इसलिए यहाँ पर योर केवाईसी इज कंप्लीटेड इस तरह से एक ऑप्शन आ रहा है। केवाईसी कैसे करते हैं या आउटलेट रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, इसके लिए भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, उसे देखकर आप अपना केवाईसी कंप्लीट कर लें। उसके बाद मंत्रा डिवाइस जो आपको दिया गया है वो आप अपने कंप्यूटर में पहले इंस्टॉल कर लें। तो अब मैं आपको मंत्रा डिवाइस इंस्टॉलेशन करके दिखाऊंगा कि कैसे मंत्रा डिवाइस का इंस्टॉलेशन किया जाए। उसके बाद ही इसमें से आप किसी सर्विस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मंत्रा डिवाइस आपको दिया गया है उसका USB पोर्ट अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कनेक्ट कर लें। उसके बाद एक न्यू टैब में सर्च करेंगे MFS 100। सबसे पहला वेबसाइट में क्लिक करेंगे, जो कैप्चा दिया हुआ रहेगा उस कैप्चा में क्लिक करेंगे और डाउनलोड MFS 100 क्लाइंट सर्विस। ये जो नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है डाउनलोड MFS 100 क्लाइंट सर्विस में क्लिक करेंगे। पहले इसे डाउनलोड करना होगा। और एक और सॉफ्टवेयर डाउनलोड MFS 100 RD सर्विस, इसे भी डाउनलोड करना है। तो इसे भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने दोनों सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया है। अब इसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए सो इन फोल्डर में मैंने क्लिक किया और इस क्लाइंट सर्विस को राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में क्लिक कर देंगे। यस करके परमिशन दे देंगे। नेक्स्ट, इंस्टॉल, नेक्स्ट, फिर से इंस्टॉल में क्लिक करेंगे। अब फिनिश हो चुका है तो इसमें फिनिश में क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे देख रहे हैं आपकी एक मंत्रा का एक और साइन है, इसमें क्लिक करेंगे तो पीछे वाला जो टैब है वो भी ओपन हो जाएगा। फिनिश में फिर एक बार क्लिक करेंगे। जो ये पेज ओपन हुआ उसे कट कर देंगे और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ मेरा मंत्रा डिवाइस का कंपनी का नाम, मॉडल का नाम और सीरियल नंबर दोनों शो कर रहा है। तो आपको स्टार्ट कैप्चर में क्लिक करना है। आपके जो मंत्रा डिवाइस है उसमें एक रेड कलर का लाइट जलेगा जिसमें अपना थंब लगाना है। तो अभी मैं स्टार्ट कैप्चर में क्लिक कर दिया मैंने। मेरे डिवाइस में रेड कलर से लाइट जला है, उसे मैंने थंब लगा करके परमिशन दे दिया। अब यहाँ पर कैप्चर सक्सेस का मैसेज आया, उसके बाद मैंने ओके में क्लिक कर दिया। अब इसे एग्जिट कर देंगे। और एक और सॉफ्टवेयर जो RD सर्विस नाम से आपने इंस्टॉल किया था उसे भी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में क्लिक करके इसे भी रन कर देंगे। यस में क्लिक करेंगे, एक बार नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, फिर से नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, फिर इंस्टॉल में क्लिक करेंगे, उसके बाद फिनिश में क्लिक करेंगे। तो हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। यू हैव सक्सेसफुली कन्वर्टेड डिवाइस इनटू आधार रजिस्टर्ड डिवाइस, इस तरह से एक मैसेज नीचे आ रहा है। तो अब जैसा कि हमारा डिवाइस इंस्टॉल हो चुका है, मेरा आउटलेट रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो चुका है। देखिए फ्रेमवर्क इज रेडी टू यूज लिखा है। इस मैसेज का मतलब है कि आपका डिवाइस अब पूरी तरह से तैयार है। अगर फ्रेमवर्क रेडी टू यूज ना लिखे तो आप एक काम कर सकते हैं, अपना डिवाइस का जो USB पोर्ट है उसे कंप्यूटर से एक बार बाहर निकाल देंगे इस तरह से, डिवाइस रिमूव, और उसके बाद दोबारा से उसको पोर्ट को एक बार फिर से लगा देंगे, डिवाइस अटैच, और फ्रेमवर्क रेडी टू यूज का मैसेज आ गया। तो ये केवाईसी मेरा कंप्लीट है। डिवाइस मैंने अभी आपके सामने इंस्टॉल कर लिया है। अब मैं APS सर्विस को इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। तो APS डैशबोर्ड में आपने देखा कि सबसे पहले आउटलेट रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है वहाँ से मैंने केवाईसी कंप्लीट किया। उसके बाद तीसरा वाला ऑप्शन जो विड्रॉ का दिया हुआ है, यहाँ विड्रॉ में क्लिक करेंगे। विड्रॉ में क्लिक करने के बाद कंटिन्यू टू ट्रांजेक्शन में क्लिक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर नो योर लोकेशन, ये साइट आपसे लोकेशन की परमिशन मांगेगी, तो इसे अलाउ करना जरूरी है। यदि आपने मिस्टेक से भी ब्लॉक में क्लिक कर दिया तो ये लोकेशन ब्लॉक कर देगी और आप इस APS सर्विस को यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए अलाउ में ही क्लिक करें हमेशा। अब ये APS का डैशबोर्ड मेरा ओपन हो चुका है तो इसे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम कैश विड्रॉ, मिनी स्टेटमेंट और बैलेंस इंक्वायरी तीनों सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बारी बारी से आपको दिखाऊंगा कि कैसे बैलेंस इंक्वायरी करेंगे, कैसे विड्रॉ करेंगे और कैसे मिनी स्टेटमेंट देखेंगे। तो सबसे पहले जिस कस्टमर का भी आप थंब लगाने वाले हैं उसका बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, उसका आधार नंबर डाल देंगे, उसके बैंक का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल देंगे। बैलेंस इंक्वायरी में क्लिक करेंगे क्योंकि मुझे फिलहाल बैलेंस इंक्वायरी करना है। उसके बाद प्रोसीड में क्लिक करेंगे।
यहाँ पर कंफर्म में क्लिक करने के बाद आपके डिवाइस में रेड कलर का लाइट जलेगा, उसमें कस्टमर का अपना अंगूठा या कोई भी उंगली लगा देंगे। कैप्चर सक्सेस का मैसेज आएगा और इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अवेलेबल बैलेंस इंक्वायरी करने के द्वारा मैंने यहाँ पर दिखाया है। जैसे कि बैलेंस इंक्वायरी करके मैंने आपको दिखाया, ठीक उसी तरह से यदि आप कैश विड्रॉ करना है यानी कि पैसा निकासी करना है तो कैश विड्रॉ में क्लिक करेंगे और जितना भी अमाउंट आप यहाँ पे डालना चाहते हैं 1000 या 2000 या 3000 वो अमाउंट डालने के बाद प्रोसीड में क्लिक करेंगे। तो प्रोसीड में क्लिक करने के बाद उसी तरह से आपके डिवाइस में लाइट चलेगा और आपका जो पैसा है वो कस्टमर के अकाउंट से निकल के आपके APS वॉलेट में चला जाएगा। इसी तरह से यदि आपको कैश विड्रॉ के अलावा मिनी स्टेटमेंट देखना है तो मिनी स्टेटमेंट में क्लिक करेंगे और उसके बाद प्रोसीड करेंगे तो उसके बैंक का जो मिनी स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पर शो हो जाएगा, जिसे आप प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं या फिर वहाँ पे उनका जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह है वो देख सकते हैं। तो इस तरह से आपने आज APS में देखा कि कैसे बैलेंस इंक्वायरी होगा, कैसे मिनी स्टेटमेंट होगा और कैसे कैश विड्रॉ यानी कि पैसा निकासी कर सकते हैं। कस्टमर के अकाउंट से पैसा निकासी करने के दौरान जो अमाउंट कटेगा वो अमाउंट आपके APS के वॉलेट में शो करेगा। यहाँ जो APS का वॉलेट जो मेरा है जिसमें आप देख रहे हैं 6206 रुपए, यहाँ वो अमाउंट आकर के जुड़ेगा, लेकिन उस अमाउंट के जुड़ने के साथ साथ कंपनी की तरफ से आपको विड्रॉ करने के बदले यानी कि नागरिक सेवा केंद्र की तरफ से विड्रॉ करने के बदले कुछ कमीशन के रूप में भी अमाउंट आपको मिलेगा और वो कमीशन के अमाउंट आपके मेन बैलेंस में आकर जुड़ेगा, जिसे देखने के लिए आप रिपोर्ट वाले सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। रिपोर्ट में कमीशन रिपोर्ट वाले सेक्शन में जाकर के आप देख सकते हैं कि वहाँ पे विड्रॉ करने के बदले आपको क्या कमीशन मिला है, कितना कमीशन मिला है। तो APS डैशबोर्ड में मैंने आपको आउटलेट रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया कि कैसे आप उसमें अपना KYC कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मंत्रा डिवाइस को इंस्टॉल करेंगे, वो वीडियो भी मैंने आपको बताया। उसके बाद विड्रॉ में आप कैसे बैलेंस इंक्वायरी करेंगे, कैसे पैसा निकासी करेंगे, कैसा मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं। उसके बाद सेटलमेंट डिटेल का यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर जो अमाउंट APS बैलेंस में आपका यहाँ पर शो करेगा उस अमाउंट को, क्योंकि आप ये 6000 है, कल 12000 है या 20000 है, तो इस तरह से आप नहीं चाहेंगे कि हमेशा उसी वॉलेट में रहें, आपको उस पैसे को रोटेशन भी करना है, वापस कैश भी दे लेना है। तो आप चाहेंगे कि उस अमाउंट को आप अपने पर्सनल बैंक में ट्रांसफर कर लें। तो पर्सनल बैंक का डिटेल पहले आपको डालना होता है, उसके बाद ही आप उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। इस प्रोसेस को सेटलमेंट कहते हैं। तो सेटलमेंट डिटेल में पहले आपको अपने बैंक का डिटेल डालना होगा। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपना नाम, अपना बैंक का नाम, IFSC कोड, अकाउंट नंबर वगैरह ऑलरेडी डाल दिया है। तो यदि आपने नहीं डाला तो आप उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि जो भी अमाउंट आप ट्रांसफर करेंगे वो इसी में जाएगा, बार बार आपको अकाउंट डिटेल डालना नहीं पड़ेगा। एक बार मैंने सेटलमेंट डिटेल डाल दिया, उसके बाद जब भी मुझे सेटलमेंट करना होगा तो चौथा ऑप्शन है यानी कि सेटलमेंट रिक्वेस्ट में क्लिक करना है और जितना भी अमाउंट मैं सेटलमेंट करूंगा वो अमाउंट यहाँ पर चला जाएगा। ये ध्यान देना है कि जो पैसा आपने आज विड्रॉ किया है वो आज तुरंत आप उसे सेटलमेंट नहीं कर सकते हैं, सेटलमेंट अगले दिन करना होता है। तो यहाँ पर 6206 रुपया मेरा पहले से था, उसमें से मैं जितना भी सेटलमेंट करना चाहूँ कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे 5000 रुपये सेटलमेंट करना है, तो ये 5000 रुपया सेटल लिख करके मैं सबमिट में क्लिक करूंगा, तो इसमें से 6000 में से 5000 रुपया कटेगा और वो मेरे पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा। ये कुछ ही देर में आपके अकाउंट में पहुंच जाता है और ट्रांसफर का किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा चार्ज या कोई सर्विस चार्ज नहीं लगता है। यदि 6000 रुपये मेरा पहले से है और आज मैंने 2000 रुपये विड्रॉ किया तो टोटल 8000 रुपये हो गए। तो ये टोटल 8000 रुपये अगर मैं सेटलमेंट करूं तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2000 रुपये मैंने आज ही विड्रॉ किया है और आज भी मैं उससे सेटलमेंट नहीं कर सकता। तो कल तक मैंने जितना भी पैसा इसमें रखा था इस वॉलेट में वो मैं आज कर सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि सेटलमेंट से संबंधित आपको सारी जानकारी समझ आ गई होगी। इसके बारे कुछ और फीचर्स है जो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रांसफर टू मेन वॉलेट, यदि आप चाहते हैं कि APS बैलेंस से जो कुछ अमाउंट आप चाहें तो मेन बैलेंस में डाल सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेन बैलेंस में मेरा अमाउंट काफी कम है, 144 रुपये है। तो इसमें मैं अगर कुछ अमाउंट और डालना चाहूँ, जैसे 2000 में डालना चाहता हूँ 6000 में से, तो उसके लिए ट्रांसफर टू मेन वॉलेट वाले ऑप्शन का इस्तेमाल मैं करूँगा और 6000 में से मुझे 2000 रुपये ट्रांसफर करना है तो मैं 2000 लिख करके सबमिट कर दूंगा, तो इंस्टेंटली तुरंत APS बैलेंस जो है उसमें से अमाउंट मेन बैलेंस में चला जाएगा और इस ट्रांसफर का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कटेगा। विड्रॉ रिपोर्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि विड्रॉ रिपोर्ट में आपने APS में कब कितना किसका विड्रॉ किया वो सारा रिपोर्ट यहाँ पर देख सकते हैं। और सेटलमेंट रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि आपने कब कितना अमाउंट सेटलमेंट किया, वो सेटलमेंट हुआ नहीं हुआ, वो सारा डिटेल देख सकते हैं। और सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन का रिपोर्ट यदि आपको देखना है तो आप ऑल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में देख सकते हैं। आप जो भी पैसा विड्रॉ करेंगे या जो भी मिनी स्टेटमेंट निकालेंगे, यदि उसे प्रिंट आउट करके कस्टमर को देना चाहते हैं या अपने पास रखते हैं तो वो सारा रिपोर्ट वगैरह यहाँ से मिल जाएगा। हालांकि जब आप विड्रॉ करते हैं उस समय भी आपको प्रिंट करने का ऑप्शन मिलता है। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।